राधे राधे प्रिय भक्तों, माघ मास के प्रथम दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। आज हम सुनेंगे माघ मास अध्याय प्रथम। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करते हुए मैं इस माघ मास महात्म की कथा को आपको श्रवण कराना चाहती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड घूमते फिरते नजर आ रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, तो कहीं गेंडों का समूह हथनियों के समान इधर उधर विचरण कर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, तो कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मूंगा के रक्त से भूमि लाल हो रखी थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें विचर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, तो कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए थे, कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियाँ पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस आवाज़ को सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं इधर उधर भटकने लगे। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक जाते हैं और घोड़े रुक जाते हैं। कुछ ही देर के पश्चात राजा ने एक बाहरी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर वृक्ष लदे थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा था। जल अनेक प्रकार के जीव जंतु आदि दिखा देते। दुष्टों के समान
निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी वहाँ थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल को सबको सुखी करता था। ऐसे मेघ चातक के दुख का हरण करता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। इधर चारों तरफ यह बात फैल गई। रात के अंतिम समय में सूकरों का एक झुंड ने आकर सरोवर का जल पिया और कमल के झुरमुट के पास आए। तब सैनिकों ने सावधान किया और आगे चल दिए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आ गए और राजा प्रभात होता हुआ देखकर उनके साथ अपनी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोब तथा केश धारण किए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे आप विस्तार पूर्वक बतलाइएगा। जय जय श्री राधे। प्रथम अध्याय की कथा समाप्त हुई। जय जय।